एक चेहरा, एक हिजाब और सवालों से भरा एक सिस्टम। बिहार की डॉक्टर नुसरत परवीन, जिनका नाम अचानक सुर्खियों में आया, आज भी चर्चा में है। लेकिन सवाल सिर्फ हिजाब का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो आज भी किसी महिला की पहचान उसके कपड़ों से तय करना चाहती है। नुसरत परवीन वही डॉक्टर हैं जिनका वीडियो सामने आया और उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक में बहस छिड़ गई। नुसरत परवीन ने मेडिकल की पढ़ाई की, कड़ी मेहनत की, डॉक्टर बनी और सरकारी सेवा के लिए चुनी गई। लेकिन उनकी कहानी यही आसान नहीं रही। जब वो अपने धार्मिक पहनावे, हिजाब या नकाब के साथ सामने आई तो ये मुद्दा अचानक प्रोटोकॉल, ड्रेस कोड और व्यवहार की बहस में बदल गया। सवाल ये नहीं रहा कि वो कितनी काबिल डॉक्टर हैं, सवाल ये बन गया कि उन्होंने क्या पहन रखा है। आज हालात ये हैं कि नुसरत परवीन ने अब तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं की है। नौकरी पर सस्पेंस बना हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने खुद ज्वाइन नहीं किया या फिर सिस्टम ने उनके लिए रास्ता मुश्किल कर दिया है। जवाब साफ नहीं है, लेकिन इस अनिश्चितता ने एक युवा महिला डॉक्टर के भविष्य को सवालों के घेरे में ला दिया है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि नुसरत बिहार में जिस फ्लैट में रहती है, वहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। नुसरत अपने घर में मौजूद नहीं है। सुनिए उनके पड़ोसी ने क्या कुछ बताया। नुसरत परवीन जी हर सब परिवार रहती है? हाँ, सब कोई रहते हैं। कितने लोग हैं उनके परिवार? दो बच्चे, दो मेয়ে भी रहते हैं बस। क्या हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड डॉक्टर का काम करते हैं। नुसरत जी डेली पढ़ाई करने निकलती है? डेली तो जाती है होगा। अभी फ्लैट में है? फ्लैट में वो नहीं है। क्या हाल के दिनों में जो बातें सामने आई उसके लिए क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो शंभू। आप क्या करते हैं? हम गार्ड का काम करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं है, ये कहानी उस हर लड़की की है जो अपनी पहचान खुद तय करना चाहती है। क्या किसी महिला का पेशेवर हुनर उसके कपड़ों से कमजोर पड़ जाता है? क्या एक डॉक्टर की काबिलियत उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके काम से नहीं जानी जानी चाहिए? सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। दूसरी तरफ वो आवाजें हैं जो पूछ रही हैं, क्या नियम इंसानियत से बड़े हो सकते हैं? क्या संवैधानिक अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे? नुसरत परवीन आज भी इंतजार में है। इंतजार एक कॉल का, एक क्लैरिटी का, एक फैसले का। सवाल ये नहीं है कि वो ड्यूटी ज्वाइन करेंगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमारा सिस्टम उन्हें पूरे सम्मान के साथ काम करने देगा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर हमें आईना दिखा दिया है। हम महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन जब एक महिला अपनी आस्था और पहचान के साथ आगे बढ़ती है तो हम उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं। क्या यही बराबरी है? क्या यही आधुनिक सोच है? नुसरत परवीन का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बहस जरूर शुरू हो चुकी है कि भारत जैसे लोकतंत्र में एक महिला को अपने कपड़ों और अपने पेशे के बीच चुनाव क्यों करना पड़े। जवाब शायद आज भी नहीं है, लेकिन इस सवाल को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इससे पहले आपको बता दें कि नुसरत जिस कॉलेज में पढ़ी, वहाँ के प्रोफेसर और नुसरत की फ्रेंड बिल्किश ने क्या कुछ बताया उनकी नौकरी ज्वाइनिंग को लेकर, वो सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कथित तौर पर हिजाब हटाने का वीडियो वायरल होने से चर्चा में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन के शनिवार को पटना में बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करने की चर्चा है। दूसरी ओर विवाद होने के बाद नुसरत को झारखंड सरकार ने भी 3 लाख रुपए प्रति महीने की जॉब ऑफर कर दी है। ऐसे में चर्चा उठ गई है कि क्या डॉक्टर नुसरत का झारखंड के ऑफर से मन बदलेगा। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि पटना में नियुक्ति पत्र लेते समय सीएम नीतीश कुमार द्वारा हिजाब हटाने का कथित वीडियो वायरल होने से नुसरत परवीन डिप्रेशन में आ गई है और बिहार छोड़कर कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई है। हिजाब विवाद से चर्चा में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने जॉब ऑफर दे दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने नीतीश पर आरोप लगाया कि हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है। अब आपको सुनाते हैं कि नुसरत की ज्वाइनिंग पर उसके खुद के प्रिंसिपल और पूरे विवाद पर उसकी क्लासमेट ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ नुसरत परवीन की क्लासमेट हैं, इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से आप इस पूरे विवाद को देखती हैं, क्योंकि ये विवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ते जा रहा है। मुझे तो लगता है कि मुझे उस मैटर पे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ गई भी नहीं थी। मेरा भी उसमें सिलेक्शन हुआ है, बट मैं वहाँ नहीं गई थी और मुझे जो बस जैसे मीडिया को पता है उतना ही मुझे भी पता है।
पर आपकी बात अपने आप मेरी बात भी नहीं हुई है, नुसरत से मेरी कोई बात नहीं है और नहीं मैसेज से कोई बात है। बस मुझे जितना मतलब आप लोगों को पता है उतना ही मुझे भी पता है। तो क्या लगता है कि नुसरत ज्वाइन करेंगी? पता तो चला है कि कल तक ज्वाइन करेगी। कल ज्वाइन करेंगी? हाँ, लेकिन डायरेक्टली मुझे नहीं पता है। डायरेक्टली आपको जानकारी उन्होंने नहीं दी? नहीं, डायरेक्टली मुझे नहीं पता। पर ये जानकारी आपके पास है कि वो कल ज्वाइन करने जा रही है? हाँ, मुझे खबर आई है, मतलब डायरेक्टली मुझे नहीं पता है कि या फिर मेरे मैसेज से या फ़ोन से मेरा कोई कंसल्ट नहीं है। हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वक्त हम उसी कॉलेज में मौजूद हैं जहां पर नुसरत प्रवीण ने अपनी पढ़ाई की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज में और उसके प्रिंसिपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? सर, ये कोई विवाद है ही नहीं है, इसको खामखा विवाद बनाया गया है। उसके परिवार से जो है कि मेरी संपर्क में है वो लोग, और उन लोगों को कोई नाराज़गी नहीं है सरकार से या माननीय मुख्यमंत्री जी से। और अभी मेरी बात हुई है उसके क्लासमेट बिल्किस है, उससे मेरी बात हुई है तो वो भी बोली है कि सर कहीं से कोई नाराज़गी नहीं है, हम लोग वहाँ पे थे और कल वो ज्वाइन करने जा रही है 10 बजे पटना सदर अस्पताल में अपनी ज्वाइनिंग देने जा रही है। पर जानकारी आ रही थी कि वो नाराज चल रही हैं, वो ज्वाइन नहीं करेंगी। हाँ, ये गलत जानकारी जो है मीडिया के द्वारा जो है फैलाई गई है, और वो कलकत्ता में कभी नहीं गई है, वो पटना ही में थी मुस्तकिल, और वो कल ज्वाइन करने जा रही है। अभी उसकी क्लासमेट आने वाली है, अभी आप लोग उसका बाइट ले लीजिएगा, दूध का दूध पानी, मतलब सच्चाई जो है सामने आ जाएगी पब्लिक के सामने में। और इसको जो है कि जहाँ तक हिजाब को मुसलमानों से या इस्लाम से जोड़ा गया है, ये भी जो है कि गलत हमारे हिसाब से जो है कि जोड़ा जा रहा है। इसमें कहीं से कोई उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि इस्लाम का या नारी का कहीं से जो है कि गलत नहीं किया है हमारे हिसाब से, बल्कि बच्ची है, बच्चे के अंदर जो है कि खुशी होता है तो खुशी सिर्फ अपने छुपा करके खुशी का जो है मनाया नहीं जाता है, खुशी को जो है कि दिखाया जाता है आवाम में, पब्लिक में। तो वही सेंस में जो है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे बच्चे जो है कि हंसी खुशी से जो है अपना फोटोग्राफी दे रहे हैं, तो तुम भी जो है कि खुशी मनाओ, तो चेहरा से हटा दो। तो उन्होंने यही किया कि चेहरे से उसका जो है कि हिजाब को हटा दिया और कहा कि जाओ जाकर के खुशी मनाओ। पर बस यही भाई का बयान कई जगहों पर चल रहा था कि उन्होंने कहा है कि वो ज्वाइन नहीं करेंगी। कहीं से कोई भाई तो उसका कलकत्ते में रहता है, और ये बच्ची से जोड़ दिया गया कि नुसरत जो है कलकत्ता चली गई। कलकत्ता वो नहीं थी, पटनी ही में थी। और उसके देवर से मेरी बात हुई है, तो देवर बोला कि नहीं, हम लोगों के घर में जो है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं से कोई नाराज़गी नहीं है हम लोगों को। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी विरोध हो रहा है, कई जगहों पर उनका पुतला भी फूका जा रहा है। अब पुतला फूक रहा है, कौन फूक रहा है ये तो हम नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, देख तो रहे हैं मीडिया में, लेकिन ये क्या, लेकिन मुख्यमंत्री जी का अगर इस तरह से नारी से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहा है तो महा बेवकूफ़ इंसान है, बहुत बड़ा जाहिल है कि वैसे आदमी का पुतला उसका विरोध कर रहा है जो नारी को जो है कि 50% आरक्षण दिया है पंचायती राज में, और पढ़ने में जो है कि 33% का, और नौकरी में 35% का आरक्षण दिया है। नारी को जो है कि इतना आगे बढ़ाने की वो प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया में इस तरह का कोई भी नेता जो है इतनी सहूलत, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दिया होगा जितनी कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी दे रहे हैं बिहार के अंदर। तो आप एनडीटीवी के कैमरे पे ये जानकारी दे रहे हैं कि कल नुसरत प्रवीण ज्वाइन कर? हाँ, अभी आपके सामने में उसकी क्लासमेट आ जाएगी जिससे कन्वर्सेशन हो रहा है, उससे कांटेक्ट में है वो। तो अभी आप लोगों का जैसे कि उसके ज़रिए, बिल्किस के ज़रिए उसकी क्लासमेट है, उसके ज़रिए से हमें खबर मिली है कि वो कल ज्वाइन करने जा रही है। अभी आप लोगों के सामने में आ रही है, वो तुरंत आ जाएगी। तो गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमें जानकारी दी है कि कल नुसरत प्रवीण पटना सदर पीएससी में अपनी ज्वाइनिंग करेंगी, तो कहीं ना कहीं इस विवाद पर जो विराम है वो कल लग जाएगा।